मैं धर्मेंद्र आचार्य आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एवं पूर्वी तटीय मैदान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। तो आइए कुछ प्रश्न पर विचार विमर्श करते हैं। पहला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? ए ऑप्शन में है सैडल पीक, बी में है माउंट हैरियट, सी में है माउंट लूथियर और डी में है माउंट दियोबोले। इसका उत्तर सैडल पीक होगा और ये सैडल पीक की जो ऊंचाई है वह 734 मीटर है और देखा जाए तो ये उत्तरी अंडमान में अवस्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी है। माउंट थुलियर पीक जो है वो ग्रेट निकोबार का भाग है और इसकी ऊंचाई 642 मीटर है जो 734 की तुलना में काफ़ी कम है। अब दूसरे प्रश्न पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। 10 डिग्री उत्तरी चैनल पृथक करता है, किसको अलग करता है? तो पहला ऑप्शन है दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान को। दूसरा ऑप्शन है भारत को श्रीलंका से। तीसरा ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार को और चौथा है डी ऑप्शन है लक्षद्वीप एवं मालदीव को। तो इसका उत्तर होगा सी, अंडमान एवं निकोबार को। 10 डिग्री उत्तरी चैनल जो है वो अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। जो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान है वह डंकन पास से अलग होता है, डंकन दर्रा से वह अलग होता है और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि हैं और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री उत्तरी चैनल अवस्थित है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह होंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है? ए ऑप्शन में है न्यू मूर, दूसरा बी ऑप्शन में है कार निकोबार, सी में है वेलिंगटन द्वीप और डी में है लक्षद्वीप। तो इसके उत्तर जो हैं वो आपको लक्षद्वीप होंगे क्योंकि लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप से बना है और लक्षद्वीप वाले जो वीडियो है उसमें प्रवाल पर बहुत विस्तार से मैंने चीज़ों को रखा है। जो यहाँ पर प्रवाल है वो एटॉल के रूप में है और एटॉल प्रकार के प्रवाल जो होते हैं वो वलयाकार होते हैं, वो अंगूठी और घोड़े के नाल के आकार के होते हैं और इस प्रवाल के जमाव के कारण यहाँ पर नारियल की खेती बहुत होती है। अगला चौथा प्रश्न है, लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। इसमें कथन है दो कथन में से देखना है कि दोनों कथन सही है, एक कथन सही है या दोनों गलत है। तो पहला कथन है लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, इसमें लगभग 11 द्वीप पर लोग निवास करते हैं। और दूसरा कथन है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट है। अब इसका प्रश्न देखिए, पहला लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं हम लोग जानते हैं और इसमें से 11 पर लोग निवास करते हैं, यह भी सही है। और दूसरा है कि सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है वो सालसेट है, यह भी सही है क्योंकि सालसेट को देखें तो इसी द्वीप पर बम्बई यानी मुंबई और थाने डिस्ट्रिक्ट अवस्थित है और जिसकी आबादी करोड़ों में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात दोनों कथन सही है। अब पांचवें प्रश्न पर अगर हम लोग विचार करें तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप में ए ऑप्शन है मिनिकॉय, बी है कावारत्ती, सी है एंड्राट और डी है अमिनी द्वीप। तो इसके उत्तर होंगे एंड्राट द्वीप यानी सी। इसका जो क्षेत्रफल है वह 4.9 वर्ग किलोमीटर है और मिनिकॉय द्वीप का क्षेत्रफल 4.8 वर्ग किलोमीटर है। अगर एंड्राट ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो मिनिकॉय इसके उत्तर सही हो जाएंगे, लेकिन ये कावारत्ती और अमिनी द्वीप जो हैं इन दोनों की तुलना में काफ़ी छोटा है। अगला छठा प्रश्न है कि लक्षद्वीप, इसमें भी दो कथन हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कन्नानूर द्वीप से संबंधित है या संबद्ध है और दूसरा कथन है लक्षद्वीप की एकमात्र हवाई अड्डा कावारत्ती में अवस्थित है।
अब इस कथन को देखिए तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है कन्नानूर द्वीप में तो अवस्थित है, लेकिन इसका जो एकमात्र हवाई अड्डा है वो कावारत्ती में नहीं होकर के अगाती द्वीप में है। तो इसका अर्थ हुआ कि छठा प्रश्न का एक कथन सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है, और इस तरह से इसके उत्तर हो जाएंगे सी। इसके उत्तर हो जाएंगे सी कि इसका हवाई अड्डा जो है वो अगाती द्वीप में अवस्थित है। तो ध्यान रखेंगे कि राजधानी में, जो लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, वहाँ पर कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। अगला 7वां क्वेश्चन है कि रॉस द्वीप का नया नाम क्या है। अब ऑप्शन में है शहीद द्वीप ए में, बी में है स्वराज द्वीप, सी में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और डी में है रीची द्वीप। तो जैसा कि हम लोग वीडियो में बहुत विस्तार से इस पर विचार विमर्श किए थे कि इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप होगा, क्योंकि शहीद द्वीप जो है वह नील द्वीप का नाम रखा गया और स्वराज द्वीप जो है वो हैवलॉक द्वीप का नाम रखा गया और इसका नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और रीची द्वीप जो है वो हैवलॉक द्वीप के ऊपर में अवस्थित है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे द्वीप जो हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप हैं और यहाँ पर 2018 में 30 दिसंबर को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नेताजी के सम्मान में इन द्वीपों का नामकरण, नए नाम रखा था। अब हम लोग 8वें प्रश्न पर विचार करें तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अब ए में है कार निकोबार, बी में है ग्रेट निकोबार, सी में है लिटिल निकोबार और डी में है लिटिल अंडमान। तो नॉर्थ से अगर हम साउथ की तरफ आएंगे तो सबसे पहले जो हमें मिलेगा वो अंडमान मिलेंगे। अंडमान मिलेंगे तो अंडमान में इसमें एक ही ऑप्शन है लिटिल अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान के नीचे में लिटिल अंडमान है तो लिटिल अंडमान सबसे पहले हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसमें सबसे पहले होगा। अब डी से 2-3 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, उसके बाद कार निकोबार होगा, तो यानी कि डी के बाद ए होंगे और ए के बाद लिटिल निकोबार होगा। तो लिटिल निकोबार को देखें तो सी और उसके बाद बी, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगर हम ठीक से ध्यान रखें तो आपको अंडमान निकोबार में ध्यान रखने के लिए सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान है और सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार है। निकोबार वाला में अगर ध्यान रखना है तो सबसे उत्तर में कार निकोबार है और सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार है और अंडमान में सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान है और सबसे दक्षिण में लिटिल अंडमान है। तो इस दोनों को मिलाकर के ये क्वेश्चन आ गए थे। 8वां प्रश्न ये हो गए। अब आते हैं 9वां प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है या कौन द्वीप है वह। तो पहला है मिनिकॉय द्वीप, दूसरा है नारकोंदम द्वीप, तीसरा है सी है लैंडफॉल द्वीप और डी है बैरन द्वीप। तो इसके उत्तर हो जाएंगे बैरन द्वीप। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैरन द्वीप जो है वो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर और पूरब में अंडमान सागर में अवस्थित है और यह पूरे भारतीय क्षेत्र जो 1300 द्वीप हमारे अंतर्गत हैं, भारत में हैं, उन 1300 द्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाले द्वीप हैं और उसका उदाहरण है नारकोंदम द्वीप जो है वो लैंडफॉल द्वीप के लगभग 150-200 किलोमीटर पूर्व में पड़ेंगे और यह बैरन द्वीप के लगभग 100-150 किलोमीटर उत्तर में पड़ेंगे। यह निष्क्रिय ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो इस तरह से बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी और नारकोंदम द्वीप जो है वो निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। लैंडफॉल द्वीप के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये अंडमान निकोबार के सबसे उत्तर में अर्थात उत्तरी अंडमान के भी ऊपर में लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है और यह कोक जलमार्ग से म्यांमार के कोक द्वीप से अलग होता है। और मिनिकॉय द्वीप तो जानते हैं कि ये अंडमान निकोबार का भाग ही नहीं है, ये लक्षद्वीप का भाग है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, 10वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन द्वीप है। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप को देखें तो ए ऑप्शन में है मेडागास्कर, बी में है बोर्नियो, सी में है न्यू गिनी और डी में है ग्रीनलैंड। ये बहुत हल्का प्रश्न है, सब लोग जानते ही होंगे ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड पहला द्वीप है, लेकिन ये प्रश्न में आएंगे ऐसे नहीं, प्रश्न में आ जाएंगे कि ग्रीनलैंड उसमें ऑप्शन ही नहीं रहेगा।
तो इस बाकी 3 में आपको सबसे बड़ा द्वीप बताना है। वैसे ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 22 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग में बराबर में है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पर न्यू गिनी है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरे पोजीशन पर न्यू गिनी, ध्यान में रखेंगे ये सेकंड पोजीशन वाला है। ये आपको बोर्नियो जो है वो थर्ड पोजीशन है और फोर्थ पोजीशन पर आपको मेडागास्कर है, तो ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है, किस चीज से बना है यह? जैसे इसमें ऑप्शन है चूना पत्थर, दूसरा है बलुआ पत्थर, तीसरा है ए और बी दोनों सही है और चौथा है ग्रेनाइट से। तो इसके उत्तर एकदम निश्चित रूप से आप लोग जानते होंगे कि सी होगा, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल से बना है, ये प्रवाल से बना है और अंडमान निकोबार चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बना है, तो इसके उत्तर सी हो जाएंगे। अब आते हैं 12वां प्रश्न पर, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन है? तो पहला ए ऑप्शन में है इंदिरा कॉल, बी में है इंदिरा पॉइंट, सी में है गुहार मोती और डी में है किबीथू। अब देखें इसका उत्तर हो जाएगा ए। ये इंदिरा कॉल जो है वो आपको लद्दाख में पड़ता है और ये भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु आपको हो जाएंगे इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट आप लोग जानते होंगे, इसी का नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी है और यह ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम भाग है जो मोटे तौर पर 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। और गुहार मोती जो हैं वो गुजरात में अवस्थित है। यह भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएंगे। और किबीथू जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है और यह पूर्वोत्तर यानी पूर्व के सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएंगे। तो इस तरह से चारों बिंदु इसमें दिए गए हैं। उत्तर इसका हो जाएगा, चूंकि उत्तरतम पूछा गया है तो इंदिरा कॉल हो जाएंगे। अब अगला 13वां प्रश्न में 2 पक्ष दिए गए हैं, 2 कथन हैं। पहला कथन है कि बांडूर समुद्री जैव आरक्षित क्षेत्र ग्रेट निकोबार एवं दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। सही है ये वाक्य। ये बांडूर समुद्री जैव आरक्षित क्षेत्र ग्रेट निकोबार और दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। और यहाँ के केकड़ा की बात हम लोगों ने वीडियो में किया था, जो नारियल पर चढ़ करके उसके खोपड़े को फोड़ करके उसके फल खा लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि मिनिकॉय द्वीप सहित संपूर्ण लक्षद्वीप में मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये कथन गलत है। मिनिकॉय को छोड़ करके संपूर्ण लक्षद्वीप में मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रथम तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। मिनिकॉय द्वीप में महल भाषा का प्रयोग किया जाता है जो मालदीव की भाषा है और इसकी लिपि महल देवही लिपि है। देवही लिपि है, इसी लिपि में ये महल भाषा को बोला जाता है जो मालदीव की भाषा है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम सही है, दूसरा गलत है। अब 14वां प्रश्न पर आए तो भारत में प्रवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ए ऑप्शन में है लक्षद्वीप, दूसरा में है अंडमान निकोबार, तीसरा में है मन्नार की खाड़ी और चौथा में है कच्छ की खाड़ी। इसके उत्तर हो जाएंगे ए, यानी ये चारों जगह प्रवाल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया है कि अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम भाग जो है वो ग्रेट निकोबार ही है और इसके सबसे निकट कौन होंगे? तो सुमात्रा, बोर्नियो, श्रीलंका और जावा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सुमात्रा। ये ग्रेट निकोबार से मात्र 145 किलोमीटर दूर है। और जानते होंगे आप लोग कि सुमात्रा जो है यह इंडोनेशिया का भाग है और इस तरह से हम देखते हैं जावा भी इंडोनेशिया का भाग है, लेकिन जावा दूर पड़ जाते हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा वाला भाग जो है वो सबसे निकट है। 16वां प्रश्न है उसका, इसमें भी कथन वाले प्रश्न हैं। तो पहला कथन है कोलेरू झील मीठे पानी का झील है और यह गोदावरी एवं कृष्णा के डेल्टा के बीच में अवस्थित है या नदी के बीच में अवस्थित है। तो ये वाक्य सही है कि कोलेरू झील मीठे पानी का झील है और गोदावरी एवं कृष्णा के मध्य में अवस्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है वो लगभग 245 वर्ग किलोमीटर में है। और दूसरा कथन है कि यहाँ यानी कोलेरू झील में पूर्वी यूरोप एवं साइबेरिया के पक्षी अक्टूबर से मार्च के बीच में प्रवास पर आते हैं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, दोनों सही है। और इस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि यहाँ पर साइबेरिया एवं पूर्वी यूरोप के लाखों पक्षी, बहुत सारे पक्षी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर प्रवास पर रहते हैं। और इसे 1999 ईस्वी में कोलेरियो झील को वन्य जीव अभ्यारण्य भी घोषित कर दिया गया था। अगला है सेबेराई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेबेराई की पहाड़ी राज्यगत अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन में है केरल, बी में है तमिलनाडु, सी में है आंध्र प्रदेश और डी में है कर्नाटक। तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तमिलनाडु में वो पूर्वी तटीय जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट में कई पहाड़ आते हैं, जिसमें सेबेराई की पहाड़ी है, जाबड़ी पहाड़ी है, पंचमलाई है, सिरुमलाई है, 4-5 पहाड़ियां हैं। तो उस पहाड़ियों की चर्चा हम लोगों ने उस वीडियो में किया भी था। और राज्य के दृष्टिकोण से देखें तो सेबेराई तमिलनाडु में पड़ेंगे। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी तटीय मैदान के विषय में सही है। पूर्वी तटीय मैदान के विषय में पहला, इसके दक्षिणी भाग में लेगून की अधिकता है। बी में है जलोढ़ मिट्टी से बना है, यानी पूर्वी तटीय मैदान। और डी में है कि यहाँ प्राकृतिक झील का, सी में है कि यहाँ प्राकृतिक झील का अभाव है। और डी में है ए, बी, सी तीनों सही है। और ई में है बी और सी दोनों सही है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ई। इसके उत्तर हो जाएंगे ई, यानी कि अगर इस मैदान को देखें तो इसके दक्षिण भाग में नहीं, इसके उत्तरी भाग में लेगून की अधिकता है। पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग में लेगून की अधिकता है, जहां पर अष्टमुदी झील, जहां पर बेम्बनाद झील, जहां पर हम देखते हैं बीरनपुझा झील आदि आदि झील पड़ते हैं। और पूर्वी तटीय मैदान में देखें तो चिल्का झील इसके उत्तरी भाग में पड़ते हैं। इस तरह से हम देखें तो इसके उत्तरी भाग में लेगून की अधिकता है, न कि दक्षिणी भाग में। बी ऑप्शन है कि ये जलोढ़ से बना है, ये बिल्कुल सही है, ये जलोढ़ से ही बना है, क्योंकि जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसके निर्माण में जलोढ़ मिट्टी तो है, लेकिन अधिक वर्षा के कारण लेटराइट मिट्टी की मात्रा बढ़ गई है। तो जलोढ़ वाला ये सही होगा। इसी जलोढ़ के कारण ये बहुत उपजाऊ है। और खास करके जो मालाबार तट के क्षेत्र हैं वो चावल की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह का अभाव है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक बंदरगाह जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर बी और सी सही हो जाएंगे। 19वां प्रश्न को देखें तो पूर्वी तटीय मैदान में वर्षा होती है। पूर्वी तटीय मैदान में वर्षा होती है, यानी किस तरह से। तो पहला इसका ऑप्शन हो जाएंगे, पहला कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन से, बी ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन से, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। तो उत्तर हो जाएंगे इसका सी, यहाँ पर दोनों प्रकार के पवन से वर्षा होती है, ये ध्यान में रखना है। अगला है 20वां प्रश्न कि कौन पूर्वी तटीय मैदान के अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी तटीय मैदान के अंग नहीं है। तो ए में है कोरोमंडल तट, बी में है उत्कल का मैदान, सी में है उत्तरी सरकार और डी में है मालाबार तट। तो उत्तर हो जाएंगे इसका कि मालाबार तट जो है वह पूर्वी तटीय मैदान का नहीं बल्कि पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है। ये उत्कल का मैदान जो है वो उड़ीसा तटीय मैदान को उत्कल का मैदान कहते हैं। जैसा पूर्वी तटीय मैदान के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्वर्ण रेखा से लेकर के या कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, तो इसमें आपको उड़ीसा क्षेत्र में उत्कल का मैदान इसे कहा जाता है। और उत्तरी सरकार जो सी है ये स्वर्ण रेखा से लेकर के कृष्णा तक जो पूर्वी तटीय मैदान का भाग है उसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, और कृष्णा से लेकर के कन्याकुमारी तक के जो भाग हैं उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो इसका उत्तर सही उत्तर हुआ डी, यानी मालाबार तट। और अगला क्वेश्चन है जो लास्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बीच है। तो भारत का सबसे बड़ा बीच की बात करें तो मेरिना बीच, दूसरा बी में है विशाखापत्तनम बीच, सी में है मुंबई बीच और डी में है कोच्चि बीच। इसमें सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा मेरिना द्वीप, जो हम लोग जानते हैं
यह द्वीप चेन्नई में है और पूर्वी तटीय मैदान जो हैं उसका जो समुद्र तट वाला भाग है वह बीच के लिए विख्यात है और मेरिना बीच भारत का सबसे बड़ा बीच है जो चेन्नई में अवस्थित है। बीच किसे कहते हैं ये वीडियो में है, आप लोग उसको सुनेंगे। इस तरह से आज हम लोगों ने अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और पूर्वी तटीय मैदान से लगभग 20 से 21 प्रश्नों पर विचार विमर्श किया। आप लोग इसको बनाएंगे और देखेंगे कि कितना इसमें सही होता है। फिर अगले वीडियो में जो पीछे के कुछ और वीडियो दिए गए हैं उन्हीं से संबंधित जो परीक्षोपयोगी प्रश्न है उन प्रश्नों को लेकर के हम आप लोगों के सामने में उपस्थित होंगे। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।